हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसपीएन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गैसीय आयतन का नियम। कल हमने 4 नियम करवा दिए थे, आज 5वां नियम है गैसीय आयतन का नियम। ये आपने देखा होगा, गिवन बाय गे लूसेक। इन्होंने नियम दिया था 1808 में। तो हम देखते हैं गे लूसेक ने कैसे कैसे नियम दिया, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखते हैं इन्होंने क्या किया। हाइड्रोजन आपकी ले ली और उसके बाद ऑक्सीजन आपकी ली, या ऑक्सीजन को छोड़ो Cl2 ले लो, क्लोरीन। ठीक है, हमने क्या किया, हाइड्रोजन और क्लोरीन ली, तो इधर बना जाके HCl। अब इन्होंने देखा हमने एक इकाई आयतन हाइड्रोजन का लिया और आपने एक इकाई आयतन क्लोरीन कर लिया। तो जो प्राप्त हुआ, तो उन्हें जो प्राप्त हुआ 2 इकाई आयतन प्राप्त हो गया। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गैस का। यहाँ पर देखेंगे ये भी आपकी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस ली, क्लोरीन गैस ली। जब दोनों को मिलाया, एक इकाई किसका लिया, हाइड्रोजन गैस का। I-2 से 100 ml अगर उन्होंने हाइड्रोजन गैस ली, तो एक इकाई आयतन क्लोरीन का लिया, मतलब 100 ml क्लोरीन ली उन्होंने। उसके बाद जब दोनों को हमने रिएक्शन कराई, तो जो रिएक्शन में निकला जाके वो उनकी क्या निकली, 200 ml। तो इन्होंने देखा, अरे बड़ी आश्चर्यचकित बात हुई, 100 यहाँ ली, 100 यहाँ ली, 200 निकली। उन्होंने और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दिया। तो देखते थे जल्दी जल्दी, इसमें जो रेशियो निकला, क्या निकला, 1:1:2 का, 1:1:2 का रेशियो निकला। इसे बोलते हैं सरल अनुपात। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने एक रिएक्शन कराई तो इस टाइप से चली, अगली रिएक्शन फिर देखते हैं करा के। फिर इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने जो देखा, फिर इन्होंने किया कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस ली। कितनी ली इन्होंने हाइड्रोजन गैस, 2 इकाई हाइड्रोजन गैस ली। 2 इकाई हाइड्रोजन गैस का आयतन लिया और इन्होंने ऑक्सीजन का भी कितना आयतन लिया, 1 इकाई ऑक्सीजन का लिया। तो इन्होंने देखा कि जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो यहाँ से H2O से जल बना जाके, और H2O जो तैयार हुआ वो H2O आपका तैयार हुआ जाके 2 इकाई आयतन तैयार हुआ। बोले अच्छा। फिर उन्होंने की एक और हम करके देखेंगे, देखते हैं एक और रिएक्शन। फिर उन्होंने क्या किया, N2 गैस ली, H2 गैस ली। इसका आयतन उन्होंने क्या किया, 1 इकाई लिया। और फिर उन्होंने इसका 3 इकाई आयतन लिया। और जो प्राप्त हुआ जाके वो क्या हुआ, NH3, यानी आपका जो आयतन प्राप्त हुआ वो आपका प्राप्त हुआ जाके 2 इकाई आयतन। यानी आपकी जो NH3 थी वो कितनी प्राप्त हुई जाके, 2 इकाई प्राप्त हुई जाके यहाँ से। अब उन्होंने देखा कि भाई यार हो क्या रहा है, ये तो बिल्कुल वैसे ही निकल रहा है जो हम संतुलन रासायनिक समीकरण देखते थे। ये बिल्कुल सेम उसी कैटेगरी का निकल रहा है जो हम संतुलन रासायनिक समीकरण देखते थे। बोले अच्छा। तो उन्होंने फिर देखा, हम रासायनिक समीकरणों को संतुलन करते हैं, अभी आपके रासायनिक समीकरण संतुलन नहीं थे।
टेंशन ना लें, केवल देखते रहें, लास्ट तक आपको बिल्कुल मक्खन हो जाएगा टॉपिक। तो उन्होंने देखा जो हमारे रासायनिक समीकरण थे, संतुलन कर किया उन्होंने, यहाँ से H2 यानी 2H2। उन्होंने अब देखा कि भाई जो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलन था, यहाँ पर भी एक इकाई आयतन लिया, यहाँ पर भी एक इकाई आयतन लिया, मिला कितना, 2 इकाई आयतन। वेरी गुड। फिर उन्होंने आगे चले, बोले इधर देखे 2 इकाई आयतन लिया, इधर कितना लिया, 1 इकाई आयतन, मिला कितना, 2 इकाई आयतन। संतुलन करके देखा, ऑक्सीजन के कितने हैं, तो 2 का इसमें गुणा कर दिया, हाइड्रोजन के 4 हो गए तो इसमें 2 का गुणा कर दिया। तो यहाँ से उन्हें दिखने लगा यहाँ पर भी हमारे संतुलन के 2 इकाई आयतन हुआ, 1 इकाई आयतन, दोनों प्रोडक्ट को मिलाया, मिला कितना, 2 इकाई आयतन। फिर इन्होंने किया, इसको देखते हैं, H कितनी है 3 और यहाँ पर कितनी है 2, तो 2 का गुणा करेंगे N में, तो इसमें भी क्या 2 हो गई। अब यहाँ पे H कितनी हो गई 6, तो इसमें 3 का गुणा कर दिया। यहाँ पर उन्होंने देखा 1 आयतन इकाई है, 3 इकाई आयतन हाइड्रोजन का है, मिला कितना, 2 इकाई आयतन। तो इन्होंने जो गैलीलियस भाई थे, गैलुसेक भाई, इन्होंने क्या किया कि आप समझ में आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, जो अपना नियम दिया वो कुछ इस प्रकार दिया। उन्होंने क्या किया, इस नियम के अनुसार किए गए गैसों के आयतन, जो गैस थे वो आयतन मिला रहे हैं, जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं, जिनके समान परिस्थितियों में माप रहे हैं, समान देखें इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, समान परिस्थितियों में जब मापे जाते हैं तो एक सरल अनुपात मिलता है, I mean 2 से सरल अनुपात मिला जाके। लेकिन ध्यान रखना, जो गैलुसेक भाई थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ बताई थी, ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ बताई, ना कि इक्वेशन के आधार पर दे दिया। ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, आपको बताएंगे बेटा जी आप यहाँ आ जाएं, और आपको हम बताते हैं कि गैलुसेक भाई थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर 1 इकाई आयतन लिया, यानी 100 ml, 1 है तो 100 ml ले लिया, और यहाँ पर उन्होंने 1 है तो 200 ml फिर ले लिया। यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार हुआ कितना ले लिया, 200 ml प्रोडक्ट तैयार हो गया। लेकिन ये पूरा गलत कर देते हैं, ध्यान रखना, हमने अभी बताया गैलुसेक थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ निकाली थी। तब उन्होंने कहा था जब हमारा ये आता है तो वो किसके हिसाब से आता है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण थे उसके हिसाब से ये आता है, समझ में आया। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ना कि इक्वेशन फैक्ट। एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद पता चलेगा गैसीय आयतन का नियम क्या होता है। अब आप पूछोगे सर जी आप पढ़ा तो रहे हैं, धकाधक पढ़ाने लगे हैं, इक्वेशन हमारे किस काम की हैं, ये कोई काम है या नहीं है इसका, तो आज आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये इक्वेशन भी काम की होती हैं। देखते हैं, आप किसी कंपनी में गए माना, अब वहाँ से जो मैनेजर थे भैया उन पूछ बैठे आपसे क्या कि ये बताओ, एक पर्चा दे रहे हैं आपको, उसमें आप ये बताएं कंपनी में गए, उन्होंने देखा कि आपको एक पर्चा दे रहे हैं, हमें 2 ml HCl गैस बनानी है, तो आप वहाँ पे लिख के बता दें कि कितनी कितनी आइटम की ज़रूरत है। तो आपने गैलुसेक पढ़े हैं, तुरंत बता देंगे, हमने उस वहाँ पे पढ़े थे, सर जी ने SPN क्लासेस में बताए थे कि यदि हम 100 ml हाइड्रोजन और 100 ml क्लोरीन ले लें तो कितना तैयार हो जाएगा, 200 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तैयार हो जाएगा, HCl। क्लियर है। उधर आपने बोले कि आपको जल बनाना है, कितना जल बनाना है, 200 ml जल बनाना है, तो वहाँ पे तुरंत आपका माइंड गया कहाँ पे, पढ़ाई पे। तुरंत आपने देखा कि हम 2 इकाई आयतन यानी 200 ml हाइड्रोजन ले लें, 100 ml ऑक्सीजन ले लें, तो जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा 200 ml क्या बन के तैयार होगा, आपका जल बन के तैयार होगा। ऐसे भैया इन्होंने किया, नाइट्रोजन ली कितनी, 100 ml, हाइड्रोजन ली कितनी, 300 ml,
प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ 200 ml का। तो आप पता चल गई आपको ये इक्वेशन कब काम में आती हैं। यहाँ पे इक्वेशन काम में आती हैं जब प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अमोनिया बनके तैयार हुई। ध्यान रखना, अमोनिया का बहुत बड़ा टॉपिक है। इंटर क्लास में आपको मिलेगा एक पी ब्लॉक, उसमें हैबर विधि से अमोनिया बनाई गई है। टेंशन ना लें, हमारे साथ जुड़े रहें। हैबर विधि भी आपको बिल्कुल मक्खन की तरह लगने लगेगी, टेंशन बिल्कुल ना लेने की जरूरत। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया गैसीय आयतन का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, चाहे आयतन ताप या दाब की समान परिस्थितियों में रहता है, मापे जाते हैं, इनका एक क्या निकलता है, सरल अनुपात निकलता है। तो गैसीय आयतन का नियम समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं, करके देखते हैं, टॉपिक बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, टेंशन ना लें। आइए देखते हैं। अभिक्रिया आपके पास दी गई है कि यदि 40 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से पूर्ण रूप से क्रिया करती है तो क्लोरीन का आवश्यक आयतन, क्लोरीन का पूछा गया, ठीक है। बने हुए HCl गैस का आयतन, कहने का मीन्स ये है हाइड्रोजन का दिया गया है, क्लोरीन का और HCl का पूछा गया है। तो पहले हम देखते हैं HCl 2HCl, यही तो है। अब ये आप पहले जाएं गैसीय अनुपात नियम में, वहाँ पे हमने आपको अच्छे से समझाया था। यहाँ एक इकाई किसका आयतन लिया गया था, हाइड्रोजन का। एक इकाई आयतन किसका लिया गया था, क्लोरीन का। तो यहाँ पे क्या बना था जाके, 2 इकाई आयतन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 इकाई आयतन बना था। इसका मतलब हमने जैसे सपोज कर लिया 1 ml H2 लिया, तो 1 ml क्लोरीन भी कर लेनी पड़ेगी। प्रोडक्ट कितना बनके तैयार होगा, 2 ml HCl बनके तैयार होगा आपके पास। देखते हैं, 1 ml हमने हाइड्रोजन लिया, 1 ml क्लोरीन ली, तो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ 2 ml HCl। तो इसी प्रकार देखेंगे 40 ml आपका दे रहा है हाइड्रोजन का, तो क्लोरीन भी कितनी लेनी पड़ेगी आपको, 40। तो यहाँ से देखें क्लोरीन भी आपको 40 लेनी पड़ी। 2 गुना प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो 2 गुना प्रोडक्ट कितना हुआ जाके, 80 ml प्रोडक्ट तैयार हो गया जाके। आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया आपने। तो यहाँ से Cl2 का आयतन कितना निकला, 40 ml, और HCl का आयतन कितना निकला भैया, 80 ml। तो यहाँ से आपने कथा ख़त्म कर ली, अच्छे से समझ में आया तो फिर लगाएं स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिया दी गई है आपकी, उसमें दिया है यदि के लिए प्रारंभ में 20 ml H2 गैस तथा 30 ml क्लोरीन गैस के लिए हो तो बने हुए HCl और क्लोरीन की अभिक्रिया का भाग आयतन ज्ञात कीजिए। क्लोरीन का कितना भाग आयतन चाहिए और आपका किसका, HCl का कितना आयतन चाहिए, क्लोरीन का कितना चाहिए, वो ये चीज़ आपको दी गई है यहाँ पे। तो इसे देखते हैं क्या क्या होता है। पहले हमने बताया था इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन में क्या है, H2Cl2 2HCl। आपने यहाँ से देखा है 2HCl है, इसका मतलब 1 इकाई आयतन H2 का लिया गया होगा। 1 इकाई आयतन क्लोरीन का होगा, जो तैयार हुआ वो कितना होगा, 2 इकाई आयतन। अब यहाँ से आपको दिया गया है, देखें 20 ml क्या दिया गया है, H2। तो इसका मतलब क्लोरीन कितनी लेनी पड़ेगी भाई साहब, 30 ml दी गई है। अगर 30 ml क्लोरीन ज़्यादा हो जाएगी अगर उसके लिए कर रहे हैं तो, क्योंकि 1 इकाई आयतन ये भी है तो 1 इकाई आयतन ये भी रहना चाहिए। तो 20 ml आपकी
क्लोरीन भी चाहिए, तो आपका HCl कितना तैयार होगा जाके 40 ml। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्लोरीन का आयतन कितना हुआ जाके 20 ml, और आपका HCl का आयतन कितना है जाके 400 ml। अब आपके पास बचा कितना 10 ml क्लोरीन बिना अभिक्रिया के बच गई, रह जाएगी। क्लियर है? देखेंगे आपको यहाँ पर 20 ml हाइड्रोजन गैस, 30 ml क्लोरीन गैस और आपका HCl का आयतन पूछा गया। हमने अभी अभिक्रिया करके बताई थी, जब 1 इकाई हम हाइड्रोजन 1 इकाई क्लोरीन लेते हैं तो 2 इकाई हाइड्रोक्लोरीन मिलता है, यानी HCl मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ जाके 20 ml लिया तो क्लोरीन भी 20 ml लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से 10 ml क्लोरीन बिना अभिक्रिया के बच जाएगी। क्लोरीन का आयतन 20 ml होगा और HCl का आयतन आपके पास कितना होगा 40 ml। तो क्लियर है? लगाएं स्क्रीनशॉट। आपका पूरा टॉपिक गैसीय अवस्था का आयतन, पूरा टॉपिक अच्छे से फिनिश हो गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। तो अच्छा समझने के लिए हमारे SPN क्लासेस पे जुड़े रहें। तो आगे देखते हैं कल। धन्यवाद।